नमस्कार, मैं भालचंद्र पांडे। इस समय एक घटना बहुत प्रचलित है, वो है लखनऊ की। लखनऊ के पारो थाना अंतर्गत एक एफआईआर एक महिला आती है एफआईआर करने के लिए और वो आरोप लगाती है कि मेरा ससुर जो है, बंदूक की नोक पर मेरे साथ दुष्कर्म करता है तथा मारने की धमकी देता है। वो महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने पर तैनात दरोगा है और वो अपने ससुर पे आरोप लगाती है कि मेरा ससुर मेरे साथ दुष्कर्म किया। मैंने विरोध किया तो उसने बंदूक के नोक पर मुझे धमकी दिया और मुझे घर से निकालने की धमकी दिया। आइए इसी विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी शीतला प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का प्रकरण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये महिला दरोगा है। दरोगा के साथ अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है, वो भी लखनऊ जैसे प्रदेश में जहाँ की शांति व्यवस्था के बारे में बात की चर्चा की जाती है, तो अगर इस तरह का कर्म दरोगा के साथ हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए पांडे जी, ये गंभीर विषय है और गंभीर विषय कोई आम नहीं। अगर एक महिला दरोगा आरोप लगा रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी तहरीर यानी दरखास्त नहीं ली जा रही है, मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है, हमारे साथ जो है ससुर ने जो है दुष्कर्म किया, पति से हमने बताई, पति ने चुप रहने को बोला, हमको ये लोग चूहा मार के दवा खिलाकर जान से मारने की कोशिश किए, मानसिक टार्चर कर रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य उसने जो भी आरोप लगाए हैं और उसका मुकदमा न लिखा जाना, उसके बाद किसान यूनियन के लोगों का वहां पहुंचकर धरना प्रदर्शन करना, फिर जो है दबाव में प्रशासन आकर के मुकदमा पंजीकृत करती है, लेकिन उधर से भी मुकदमा करती है। तो पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक महिला दरोगा होने के नाते अगर महिला का एफआईआर नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आम पब्लिक का क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह भी आप मान के चलिए कि यह जो आरोप है, यह आरोप नॉर्मल नहीं है, यह बहुत गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप मतलब यह आप मान के चलिए कि महिला दरोगा का यह कहना है कि पूरा थाना मिला हुआ है। इन शब्दों पर गौर करिएगा कि पूरा। तिवारी जी, एक आरोप ये भी लगाती है कि मुझे जातिगत शब्दों से सूचित किया जाता है। इस शब्द का क्या मायने है? नहीं, देखिए, कहीं न कहीं कुल मिलाकर के अभी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब सामान्य बात है कि वह परिवार ठाकुर परिवार से है, तो आजकल तो तमाम जानते हैं कि अगर नौकरी मिल गया तो तमाम लव मैरिज और प्रेम प्रसंग इस तरीके से शादियाँ हो जाती हैं। तो लोग दलित भी जो है सामान्य से कर लेते हैं इस तरीके से। तो जात सूचक शब्दों से जो है इस्तेमाल, मानसिक टार्चर करना, ये सब तो है ही। लेकिन मुख्य बिंदु जो पांडे जी हम बात कर रहे हैं, जिसका ज़िक्र हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई विभाग का आदमी, अभी आपने देखा है कि सुनील शुक्ला ने आरोप लगाए हैं विभाग पे कि ऐसा-ऐसा ट्रांसफर का पैसा, पोस्टिंग का पैसा ये लोग लेते हैं, उन्होंने तमाम जो है। तो अभी एक मामला दबा नहीं और दोबारा जो है महिला दरोगा ये कह रही है कि पूरा थाना जो है मिला हुआ है, यानी मिली भगत है। यह अगर कोई आम पब्लिक कहे, जनता कहे कि थाने वाले मिले हैं, काम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर विभाग के लोग ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, योगी आदित्यनाथ के सरकार में लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अव्वल है, तो कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है। लेकिन तिवारी जी, यहाँ दोनों विभागे हैं। महिला वो वर्तमान में दरोगा है, उसकी पोस्टिंग प्रयागराज में है एयरपोर्ट थाने पे, और जिसके ऊपर आरोप लगा रही है वो रिटायर्ड दरोगा है, पुलिस विभाग में दरोगा है था सॉरी। और दोनों विभागीय हैं, तो यहाँ पर दोनों विभागीय होने के नाते किसी एक पक्षी कार्रवाई तो नहीं होगी ना, दोनों की सुनी जाएगी। तो यहाँ जो आरोप महिला लगा रही है कि हम किसान यूनियन के साथ धरना प्रदर्शन पे बैठे फिर भी हमारा जो है एफआईआर नहीं लॉन्च किया गया, तो इसके पीछे क्या प्रकरण हो सकता है या क्या विषय हो सकता है? नहीं, देखिए पांडे जी, कुल मिलाकर के अभी हाल में उनके पति, महिला दरोगा के जो पति शुभम है, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है और ऑडियो में उन्होंने ये उसमें दिखाया है कि महिला जो है, यानी महिला दरोगा जो है, वो गाली गुप्ता अपनी सास से जो है कर रही है, कि कहा-सुनी कर रही है। वह आरोप यह भी है कि मकान नामे करवाने, जमीन नामे करवाने, इस तरीके का। तो चूंकि इसमें सीधे-सीधे मामला जो है वह एक तरीके से दहेज प्रथा मतलब जो है, और जो बहुएं आती हैं जो आजकल हो रहा है, ये मामला धीरे-धीरे पारिवारिक लग रहा है। अब पारिवारिक के साथ-साथ लेकिन जो महिला यह कह रही है कि बंदूक के नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, रिटायर्ड दरोगा के द्वारा, और पति से यह बात बताई गई, पति ने चुप रहने को बोला और पति ने, बल्कि यहाँ तक उसके परिवार वाले, उसके सास, ससुर, ननद और जो है मतलब तमाम लोग जो उसके पूरा परिवार हैं, जाति सूचक शब्दों से। हालाँकि महिला दरोगा इस वक़्त जो है 1 महीने से प्रयागराज में वो नहीं है, वो छुट्टी पर हैं। लेकिन लखनऊ में इस तरीके के थानों में होना, मुकदमा न लिखा जाना और एक बड़े अधिकारी कुल मिलाकर के जो है दरोगा, चूँकि थाने का एक इंचार्ज होता है,
और अगर मान लीजिए हम कहते हैं प्रयागराज है, लखनऊ है, कल आज प्रयागराज महिला दरोगा है, कल लखनऊ भी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठेगा पांडे जी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर ये महिला दरोगा के अगर इस तरीके से ऐसा होगा तो आम लोगों के साथ क्या फिर वही वही चीज प्रश्न ये उठता है तिवारी जी, एक महिला दरोगा इस तरह का आरोप लगाती है और अगर एक महिला दरोगा के साथ ये इस तरह की घटना घट सकती है तो आम आदमी का इस समाज में क्या होगा? या ढेर सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जहां औरतें कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय, मेरे ससुराल वाले अन्याय कर रहे हैं। वो अगर आरोप लगाएं, उनकी सुनवाई ना हो तो एक बार चलता है, लेकिन महिला अगर दरोगा है, वर्तमान में पोस्टिंग भी है और उसके बाद उसकी नहीं सुनी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं कानून, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उठता है। लेकिन यहाँ विषय ये भी बनता है कि जो उसका पति है शुभम सिंह, वो अपने एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो दिखाता है कि उसकी माँ के साथ वो महिला दरोगा गाली गलौज कर रही है और आरोप लगाता है कि ये तो वीडियो एक उसकी माँ के साथ अभद्रता का है, लेकिन इस वीडियो के बाद भी वो अपने पति के ऊपर अर्थात शुभम सिंह के ऊपर दबाव बनाती है कि ये मुझे कहती है कि ये संपत्ति मेरे नाम पे कर दो, घर मेरे नाम पे करवा दो। इस तरह का दबाव जो है वो अपने पति पर बनाती है। तो इसके विषय में क्या ये भी एक विषय हो सकता है आरोप लगाने का कि नहीं, इसको इग्नोर किया करके दबाव बनाने का कोई जरिया बन सकता है? देखिए पांडे जी, यहाँ तो महिला का ये सीधे-सीधे जो है महिला दरोगा का कहना है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, हमारे साथ वो लोग जो है टॉर्चर कर रहे हैं। अब उन लोगों का शुभम के पक्ष का, पति के पक्ष का ये कहना है, यह जो है ज़मीन नामे करवाना चाहती है, मकान नामे करवाना चाहती है। नहीं करते हैं तो बोलती है कि हम जो है जेल भिजवा दूँगी, इस तरीके यानी अपने दरोगा का रौब में जो है धमकी देती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पक्ष जो है, विपक्ष जो है एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब उसको लेकर के मुकदमा जो है पंजीकृत हो गया है, दोनों तरफ से हो गया है। अब बहरहाल विभागीय जाँच है, जाँच वह अपने स्तर से करेंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस समय तो जो ये प्रकरण है, इसमें 2 ही विषय हो सकते हैं। या तो महिला दरोगा झूठ बोल रही है, दबाव बना करके हो सकता है, कोई और मैटर हो, उसको दूसरा रास्ता दिखा रही हो। या फिर परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, महिला को जो है वो अपनाना नहीं चाहते, उसको जो है उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। लगा करके कोई न कोई बहाना बना करके और उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन ये प्रकरण क्या वास्तव में इसी पर रुकेगा या आगे बढ़ेगा? इस तरह का प्रकरण क्या समाज के लिए लाभकारी होगा या आने वाले भविष्य में समाज इससे और प्रभावित होगा और समाज का विखंडीकरण होगा? इस पर क्या आपकी सोच है? क्या समाज इस तरह के प्रकरण को झेलने के पक्ष में है या झेल सकता है? देखिए पांडे जी, समाज तो झेल ही रहा है। इस तरीके के प्रकरण एक नहीं है, हज़ारों हैं और तमाम जो है जितने अलग-अलग थाने हैं, पारिवारिक मैटर वहाँ हर थानों में जो है चलते रहते हैं। अब लेकिन मामला जो है चूँकि महिला दरोगा का है और महिला दरोगा और पूर्व जो है रिटायर्ड दरोगा, चूँकि ससुराल पक्ष का मतलब यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महिला का आरोप सही है कि गलत है, यह जाँच के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल दर्शक हमारे जो है इस मामले में जो है क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप कमेंट करिए। कुछ कहना चाहेंगे तो दर्शकों को लिए आप बोलिए आप। ये दर्शकों के लिए है कि ये प्रकरण जो है क्या वास्तव में समाज के लिए हितकर है या इस तरह का प्रकरण समाज को नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि ये महिला यहाँ पर ये है कि ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगा रही है। इस तरह की एक घटना बिहार में आती है जहाँ पढ़ाता लिखाता है पति और उसको छोड़ देती है, कहती है आपको मैं पति नहीं मानती। ये दोनों प्रकरण अलग-अलग हैं, लेकिन समाज के लिए दोनों ही जो है एक ही रूप में है। समाज ये एक तरह से परिवार का विखंडीकरण ही है। वो प्रकरण में भी समाज का विखंडीकरण हो रहा है, इस प्रकरण में भी कहीं न कहीं समाज टूटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे प्रकरण क्या समाज को तोड़ने वाले हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके तिवारी जी के और मेरे चैनल पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।